दगड़ियों, मैं आपको दयारा बुग्याल के बारे में एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, बबीता पांडे के। तो आज तक तो मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं अपने सोशल वर्क में बिजी थी, तो नहीं बात कर पाई। और आप लोगों को सभी को मेरा प्रणाम। और आगे जो बबीता पांडे वहाँ जो ये दयारा बुग्याल में ये घटना घटी है, तो जो ये घटना घटी है, कई लोग सोशल के मुझसे ये बोल रहे हैं कि मातृयों का दोष हुआ या किसी जगह हो सकता है, मातृयों का दोष भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में मातृयों का जो परियां हैं, हमारी इंदर की परियां, तो उस पर जब आज की जो जनरेशन है वो वहाँ जब जा रही तो कुछ चीज़ें खाते हैं, तो हमारे जो उत्तराखंड का जो रीति रिवाज था, जब हम जाते थे तो इस तरीके से उनको जैसे कुछ खाया तो इंद्रियों को चढ़ा दिया। और हमारी जो इंदर की परियां हैं या जो भी हमारी मातृयां हैं वहाँ की, तो उनको चढ़ाते हैं। तो आज का जो जनरेशन है वो वहाँ जाते हैं तो ना किसी को कुछ चढ़ा रहे हैं ना कुछ चढ़ा रहे हैं, तो जाते हैं सीधे खाने लगते हैं, चिल्लाते हैं। हमारे यहाँ जब पहले के लोग जब वहाँ जाते थे तो तरीके से जाते थे कि किस तरीके से हम वहाँ जाएंगे और किस तरीके से हम वहाँ की यात्रा करेंगे। तो वहाँ की यात्रा करके आते थे तो बढ़िया ढंग से जाते थे, अपना सिर पर फूल प्रसाद जो भी उधर चढ़ता था उसको। वैसे तो दयारा बुग्याल कभी ये घटना घटी नहीं थी, और 2002 से ये यात्रा वो पर्यटन शुरू हुआ था, तो हमने ये घटना तो सुनी नहीं कभी जो आज बबीता पांडे के साथ हुआ। और आज तक हम भी गए, हम सब कई लोग गए, यात्रा चली, सब चीज़ चली, हमारे देवी देवता, और बीच में बटर फेस्टिवल भी मनाया जाता वहाँ। तो कभी ये चीज़ें तो हुई नहीं, पर पता नहीं क्या हो सकता है कि किस कारण हुआ क्या, ये तो अब बाद में पता चलेगा। और हम अभी कुछ नहीं बता सकते, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी तो हमारे मातृयों को भी चढ़ाना चाहिए और इस तरीके से। और जो बबीता पांडे है ये बेचारी सुंदर भी थी, और क्या पता जिस तरीके से ये रात को बाहर आई, क्या पता मातृयों का दोष भी हो सकता है इसमें। और ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ मातृयाँ कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे वो पैर से लुंजी कर देते हैं, हमारे यहाँ पैर मतलब ऐसे लगता है कि हम नहीं चल पाएंगे, तो मातृयाँ ऐसे भी कर सकती हैं। क्या पता बातें करते करते उसको रात को अपनी उसमें निकाल दिया, और दूसरे भी मातृयाँ दूसरे बहुत ही दूर ले जा लेती हैं बातें करते करते। क्या पता बबीता पांडे इसी तरीके से उसने सोचा कोई महिलाएं हैं उनके साथ बातें करते करते वो आगे निकल गई होगी कहीं दूसरे। हम सोच रहे हैं कि इतने आसपास में ढूंढे, पर आप दूसरे जैसे यहाँ से और हमारा बड़कोट क्षेत्र है वहाँ तक भी जा सकते हैं चल चल के। मातृयाँ इस तरीके का भी रूप दिखाती हैं अपना, पर लेकिन बबीता पांडे के साथ वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अब भगवान जाने कि किस तरीके से उसके साथ ये घटना घटी। यहाँ शासन प्रशासन पूरे लगे हुए हैं, उत्तराखंड सरकार पूरी लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, सभी लोग लगे हुए, और हमारा शासन प्रशासन पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, रात लगे हुए दिन लगे हुए बेचारे। और जिस तरीके से कितनी भयानक जंगल है ऊपर, कितना भयानक वो है, रास्ते अजीब सा, वहाँ तक तो पर्यटन पर उसके आगे बहुत कठिन ट्रैकिंग का सामना करना पड़ रहा पूरे शासन प्रशासन को। तो शासन प्रशासन भी लगी हुई है, सभी लोग लगे हुए हैं, पर भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि बबीता पांडे सकुशल घर पहुँचे, और जहाँ भी है, और उन मातृयों से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिस हालत में बबीता पांडे जहाँ हैं आप उनको सकुशल उनके माँ तक पहुँचाइए। और एक माँ होने के नाते मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस चीज़ का कि किस तरीके से बबीता पांडे वहाँ से खोई है, और किस तरीके से गई है, किन दोस्तों के साथ गई थी, और कैसे कैसे। और बच्चों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि घर पे जब जाते हो कहीं ट्रैकिंग पे तो अपनी मम्मी पापा को सही बात बता के जाओ कि हम इस तरीके से गए। और ये दोस्तों के बारे में अधिकतर बताएं कि दोस्त हमारे ये हैं। और दगड़ियों, जब मैं भी एक बार कहीं गई थी तो मेरे साथ भी यही छल हुआ था इस तरीके का कि
एक जगह हम स्कूल पार कर रहे थे तो वहाँ एक बार मेरे पे भी मातरों का छल हुआ था और मेरे आँखों की रोशनी निकल गई थी। भगवान से हमने ये प्रार्थना, मेरी माँ ने सब देवी देवताओं को पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो देवी देवताओं ने बताया कि इन पे तो मातरों का छल हो रखा। तो मेरी मम्मी ने कोटाल्टे देवी की उच्चारण किया तो कोटाल्टे देवी ने मेरी 7 दिन में मेरी रोशनी निकाल दी, क्योंकि मेरे तो चश्मा चढ़ गया था। पर लेकिन उन कोटाल्टे देवी की ऐसी कृपा रही कि मेरा चश्मा उतर गया। और उसके बाद हम 3 साल बाद उन मातरों की पूजा करते हैं और हर साल, अभी मेरी शादी भी हो चुकी है और 3 साल बाद हम उन मातरों की पूजा करने बड़कोट गांव गैर बनाल में जाते हैं और उनकी पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब आप पहाड़ों के तरफ जाते हैं तो ये तो चिल्लाना नहीं है और ये चटकीले कपड़े चमकीले कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए, साधारण कपड़े पहन के जाएं, क्योंकि मातरों का जो हमारी इंदर की परियां हैं उनका ध्यान, हर किसी का ध्यान जाता है कि चटकीले चीज़ें पर। उन बेचारियों के साथ कोई घटना घटी होगी कभी तो उनका अटेंशन सीधा ये चटकीले कपड़ों पे या लाल कपड़ों पे और या ऐसे कपड़ों पे जाता है कि मतलब जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो कभी कभी उनका दल जब चलता है तो कभी कभी वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। ये नहीं कि वो जो दयारा बुग्याला जा रखे हैं उन्हीं के साथ अटैक करें, वो उन लोगों के साथ भी अटैक कर सकते हैं जो घर पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब उनका दल चलता है तो वो इंदर की परियां हैं इस तरीके से, तो उनको कोई नहीं रोक सकता और वो अटैक किस टाइम करते हैं वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारी शासन प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं और मैं सभी भाइयों या बहनों से और हमारे धामी सरकार भी लगी हुई है और पूरी शासन प्रशासन लगे हुए हैं। सब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बेटी घर आए, हमारी बहन घर आए और सभी का यही वो है, सबकी दुआ, भगवान से यही प्रार्थना करना सभी भाई बहन कि बबीता पांडे जल्दी से जल्दी उनके माँ तक पापा की जब स्थिति हमने मीडिया के तहत देखी तो हमें बहुत बुरा लग रहा। तो ये है कि सभी बबीता पांडे के लिए ऐसी दुआ करना सब लोग कि बबीता पांडे जल्दी से जल्दी अपनी माँ को और अपने पापा को और भाई को जल्दी से जल्दी मिले और पूरी जनता को, सबकी बेटी है बबीता पांडे और जिस तरीके से भी उसके साथ जो घटना घटी जल्दी से जल्दी वो सही सलामत घर आए। और भगवान से यही प्रार्थना, काशी विश्वनाथ से, हरि महाराज से, अन्नपूर्णा माता, गणेश भगवान, अरिष्ट देव, राजा रंगनाथ से यही प्रार्थना है कि बबीता पांडे जल्दी से जल्दी घर आए।